रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव है। जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो एक समरासुर नाम का दैत्य था। उसको पता था कि द्वारिकाधीश के पुत्र रुक्मिणी जी के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए प्रसूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी को चुरा करके समरासुर लेकर के गया। मार नहीं पाया सो समुद्र में डाल दिया। उसको लगा कि जल जंतु कोई इसका भक्षण कर जाएंगे। एक मछली निगल गई, उस मछली को एक बहेलिया जाल बिछा करके पकड़ कर ले गया। जब मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से बालक निकला और बालक को ले जाकर के समरासुर को उपहार में दे दिया। समरासुर को नहीं पता कि जिस काल को फेंक कर आया था वही काल उसके घर में प्रवेश कर गया। तो समरासुर के रसोई में एक स्त्री कार्य करती थी जिसका नाम था मायावती। अलग अलग संत कहते, कोई कहते मायावती, कोई कहते विद्यावती। तो वो स्त्री प्रद्युम्न जी का लालन पालन करने लगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, सो मुझे दे दो। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। जैसे चंद्रमा का स्वरूप बढ़ता है वैसे प्रद्युम्न जी का रूप बढ़ने लगा। बड़े सुंदर, इतने सुंदर कि जो स्त्रियां प्रद्युम्न जी को देखती वो मोहित हो जाती। सब छोड़ो, जो पाल पोस कर बड़ा की थी उन्हीं का मन बिगड़ गया, वही मोहित हो गई प्रद्युम्न जी के ऊपर। तो एक दिन प्रद्युम्न जी को लगा कि ये ठीक नहीं। बोले, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और ऐसे आपकी मन स्थिति बिगड़ जाना, मैं तो आपका पुत्र हूं। तब उस स्त्री ने कहा, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे ये कौन सा पति है जो पत्नी की गोद में खेल कूद कर बड़ा हो रहा है। तो बोली, आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी देवी रति। जब शंकर भगवान को आप जगाने के लिए आए थे तो महादेव ने आपको सुला दिया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। उस समय उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, कृष्ण तने होई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु। आप कामदेव, मैं आपकी पत्नी रति। तो मैं यहाँ कैसे आ गया? आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, लेकिन समरासुर आपको पकड़ कर लेकर आया, चुरा ले आया। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत रति ने प्रद्युम्न जी को बड़ी शिक्षा प्रदान करी। अंतोगत्वा में भगवान के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने समरासुर का वध किया और बहू को, पत्नी को लेकर के द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे। द्वारिकापुरी पहुंचे तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी के रूप सुधा का दर्शन करके जितनी द्वारिका की नारियां थी, जितनी भगवान की पत्नियां थी, सब मोहित हो गई, सिवाय रुक्मिणी जी को छोड़कर। रुक्मिणी जी ने जब प्रद्युम्न जी को देखा तो उनके स्तन से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। वात्सल्य जग गया, पुत्र हैं। नारद जी ने आकर के बताए, आपके पुत्र और पुत्र वधू हैं। रुक्मिणी मैया के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये तो बताओ द्वारिकाधीश की कितनी रानियां हैं? तब उन्होंने कहा कुल मिलाकर 16,108। तो ये कैसे भया? तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह सूर्यपुत्र यमराज की बहन कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जो जितने राजाओं को जीतता था उनकी कन्याओं को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया था, जिसका नाम था नरकासुर। लेकिन भूमि पर उसे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए भौमासुर नाम पड़ गया। तो एक दिन समस्त स्त्रियां कारागृह में पड़े पड़े भगवान द्वारिकाधीश को याद करती, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, आपने अगर हाथी पर कृपा करके उद्धार कर सकते हैं, गड़का अजामिल को तार सकते हैं, तो प्रभु मुझ पर भी कृपा करिए।
सारी स्त्रियां व्याकुल होकर के भगवान को पुकारती हैं, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, पुकारो मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरी सांसों में समा जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरी सांसों में समा जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सारी स्त्रियां करुण भाव से भगवान को पुकारी और ये बात सत्यभामा को पता चला तो भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप जाकर के उनकी रक्षा करिए। भगवान दारुक नामक सारथी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर जाने लगे तो भौमासुर के द्वार पर 5 शीश वाला एक दैत्य रहता था जिसका नाम था मुर्म। भगवान के साथ मुर्म नाम का दैत्य युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने हाथ में आरी उठाई और मुर्म के 5 शीश को काट करके भंजन कर दिया। मुर्म के 5 शीश को आरी से काटा, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। भगवान ने मुर्म का उद्धार किया। भौमासुर के साथ भयंकर भगवान का युद्ध हुआ। अंतोगत्वा में भगवान ने भौमासुर का वध किया और कारागृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भगवान कहते हैं देवियों अब तुम सब स्वतंत्र जाओ अपने अपने घर, माता पिता के साथ रहो, स्वतंत्र होकर निर्भय हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तो वो सारी स्त्रियां भगवान से कहते हैं प्रभु आपने कह तो दिया घर जाओ, लेकिन कौन से घर जाऊं, पिता के पास क्या मुख लेकर के जाऊं, और पति के रूप में हमें कोई मिलेगा नहीं। तो हमारे लिए तो संसार के सारे द्वार बंद हो गए, एक द्वार खुला है, वो है मृत्यु का। सिर्फ एक द्वार खुला है, मृत्यु। हम सब जाकर के आत्मदाह कर ले। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिस जीव के लिए जगत का द्वार बंद हो जाता है उसके लिए मेरा द्वार खुला रहता है। आओ मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूं, मेरे साथ चलो। स्त्रियों ने कहा किस अधिकार से? अधिकार भी तो होना चाहिए, कोई संबंध भी तो होना चाहिए। हम आपके घर में रहें किस अधिकार से? अगर अतिथि हैं तो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। आप किसी के घर में रुक जाएं तो कोई ये तो नहीं कहेगा देवी जी जाओ, नहीं कहेगा, लेकिन हाँ भगाने का आइडिया अलग अलग निकालेगा। अब जैसे हम खा पी करके जैसे आराम करने जाएं, वैसे बच्चे को जबरदस्ती चॉकलेट दो, बेटा टॉफी खिलाऊंगा, बच्चे लाओ, देवी जी सोने ना पाए, हल्ला करोगे तो कहोगे तो नहीं कि देवी जी जाओ, लेकिन भगाने का अलग अलग आइडिया लेकर आओ। और जब जाने लगेगा अच्छा हम चलते, नहीं नहीं कहाँ देवी जी आप घर में ही रहो। अब देवी जी रहे पावे तब तो रहे, तो किस अधिकार से रहे? संबंध भी तो होना चाहिए। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं को वर्ण किया और 16,100 कन्याओं के द्वारिकाधीश पति बन गए। भगवान ने जन कल्याण के लिए और स्त्रियों को मान सम्मान देने के लिए भगवान ने विवाह किया। पूरा मिलाकर के परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब भगवान के परिवार का वर्णन सुनो। 16,108 पत्नियां हैं भगवान की और प्रत्येक पत्नियों को 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। ये भगवान का छोटा परिवार, सुखी परिवार, ज्यादा संख्या थोड़ी बढ़ाने वाला है। भगवान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। संत तो कहते हैं भगवान के नाती पोते पत्नी बहू ये सब मिलाकर के 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे।
तो भगवान पूरे परिवार के साथ आनंद में रहते थे। एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए आए। नारद जी को लगा चल कर देखें, हमारा तो ब्याह होने नहीं दिए, लेकिन ये इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहें, चलकर देखें, थोड़ा पता लगाएं। रुक्मिणी जी के कक्ष में गए तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ मिले। नारद जी को लगा सत्यभामा जी के पास जाऊं तो भगवान तो एक से अनेक हो सकते हैं, सब जगह भगवान उसी रूप में मिले। एक दिन भगवान ने कहा, नारद जी बहुत दिन हो गए आपको घर आए हो, कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, क्यों आप विरक्त हैं, हम गृहस्थ हैं। तो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि विरक्त को गृहस्थ के पास ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, और गृहस्थ को ज्यादा विरक्त के पास नहीं रहना चाहिए। क्यों? विरक्त व्यक्ति गृहस्थ के साथ रहेगा तो कभी भी उसका मन करेगा लाओ हम तनी विवाह कर ले, हम भी परिवार का सुख ले ले, तो कब मन बदल जाए कोई गारंटी नहीं। और गृहस्थ को ज्यादा विरक्त के साथ नहीं रहना चाहिए, उसके मन में कब वैराग्य जग जाए, सब छोड़ो मोह माया भजन करो। इसलिए समय समय पर जाओ और समय समय पर लौट आओ, ज्यादा देर तक संग करना ठीक नहीं। नारद जी को भगवान ने कहा कहीं वैराग्य से गृहस्थ में मन अटक गया तो एक बार तो होने नहीं दिया, दूसरी बार भी नहीं होने दूंगा विवाह, इसलिए सावधान। भगवान पूरे परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहते, बड़ी सुंदर मानस की चौपाई है। आप सब इस चौपाई से परिचित हैं। परिवार को चलाया कैसे जाए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये चौपाई प्राय सबको कंठस्थ होगी, सबको याद होगी। परिवार को चलाने के लिए जीवन में संपत्ति चाहते हो तो सबसे पहले सन्मति बनाओ, सामंजस्य हो परिवार में। मैं हमेशा कहती हूँ और देखने को भी मिल रहा है, जिसके घर में रुकी हूँ धर्मात्मा है मेरी मैया तो, लेकिन मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि मैया ने बहुत गुप्त बात कही है हमसे। इसलिए एक एक प्रसंग में एक निवेदन करूं, एक प्रार्थना करूं आपसे। 60 साल के जब हो जाइए, जब सरकार रिटायर कर देती गवर्नमेंट सर्विस से 62-63 साल में, 64 साल में रिटायर कर देती, इतने साल में सरकार रिटायर कर दे तो घर से जिम्मेदारी से भी रिटायरमेंट ले लीजिए। साठ 65 साल के बाद घर में मुखिया बनकर नहीं, मेहमान बनकर रहिए। जो मिल जाए खाइए, जैसे रहने पड़े रहिए, ज्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करिए। ये मत करो, वो मत करो, बहु ऐसे मत रहो, ऐसे मत पहनो, ये पहनो, वो ज्यादा बोलोगे ना मैया तो आपके बात का वजन समाप्त हो जाएगा। जो घर में ज्यादा बोलता है ना, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। जब तक आपके बच्चे आपसे सलाह ना मांगे मत दो। उनको जरूरत पड़ेगी तो स्वयं आएंगे आपसे सलाह लेने के लिए, तब बोलो। और मौन रहोगे तो आपका मौन पूरे घर को चला लेगा, बोलने की जरूरत, ऐसा हमारी मैया कहती है। वास्तव में कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका मौन आपके घर को चला लेगा। एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की 2 पुत्री हैं, सुमति और कुमति।